नमस्कार दोस्तों, अशोक टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको लौकी के पौधे और लौकी के फल के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं दोस्तों, जिसके अंतर्गत परिचय और लौकी का फल पौधा कैसे लगाएं और इसकी देखभाल कैसे करें और लौकी के पौधे में क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या रोग होते हैं इसमें और उसका उपचार, और लौकी में पाए जाने वाले पोषक तत्व और लौकी से बनने वाले व्यंजनों के बारे में मैं जानकारी देने जा रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों, फरवरी में मैंने लौकी के बीज लगा दिए थे। लौकी, कद्दू, खीरा सभी लगाए थे दोस्तों, इसमें सभी हैं। ये ग्रो बैग है 24 बाई 9 इंच का, इसमें मैंने दोस्तों बीज लगा दिए थे फरवरी में। देखिए दोस्तों, ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, मैंने वीडियो बना लिया था। ये देखिए दोस्तों, ये पौधे बढ़ के इतने हो गए हैं और इसमें अच्छी मिट्टी बना के मैंने बीज को लगाया था। तो दोस्तों, ये पौधे इस तरह से तैयार किए जाते हैं, जिसको बाद में उखाड़ के बड़े ग्रो बैग में या गमले में लगाया जाता है। उसके बाद दोस्तों फिर वो तेज़ी से बढ़ता है। तो दोस्तों देखिए, ये पौधे मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिए ग्रो बैग में। 3 लगाए हैं दोस्तों। एक ग्रो बैग है मेरा 18 इंच का, 18 बाई 18 इंच का, उसमें मैंने 3 पौधे लगा दिए थे। इसलिए कि दोस्तों कोई ना कोई पौधे ख़राब हो जाते हैं, तो ज़्यादा लगाने से कोई नुकसान नहीं है। अगर सब हो गए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई ख़राब हो गया तो इसलिए ज़्यादा लगाए जाते हैं दोस्तों। तो मैंने भी दोस्तों एक में 3 लगा दिए हैं। और परागण जो होता है दोस्तों, उसके लिए भी ज़्यादा पौधे होना जरूरी होता है, जिससे कि मेल और फीमेल दोनों फूल आपको मिलें दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ लौकी का कुछ परिचय। लौकी जो होती है दोस्तों, कुकुरबिटेसी परिवार की एक बेलनुमा सब्जी है दोस्तों। लौकी की बेल बहुत तेज़ी से बढ़ती है। अगर इसको एक बार रोपाई कर दी जाती है तो फिर बहुत तेज़ी से बढ़ती है। लौकी की बेल में सफ़ेद फूल लगते हैं दोस्तों, और कद्दू में पीले लगते हैं, इसमें सफ़ेद लगते हैं। और लौकी व कद्दू के पत्ते दोस्तों बिल्कुल एक जैसे होते हैं। जब छोटे होते हैं तो बिल्कुल अंतर करना मुश्किल होता है, लेकिन जब बड़े होते हैं तो फिर कद्दू के पत्तों में सफ़ेद धारियाँ आ जाती हैं और लौकी का पत्ता हरा होता है, प्लेन। इससे पहचान होती है दोस्तों। लौकी की बेल बहुत ही कमज़ोर होती है, अगर थोड़ा सा भी उसमें जोर लगता है तो वो टूट जाती है। इसलिए इसको बहुत संभाल के इसकी देखभाल करनी पड़ती है। लौकी की बेल बहुत तेज़ी से फैलती है। एक बार जहाँ रोपाई कर दी तो बहुत जल्दी ही 1 हफ्ते के अंदर बहुत बढ़ जाती है दोस्तों, और इसको सहारे की आवश्यकता होती है। अगर लौकी की बेल को मचान बना के लगा देंगे तो उसमें चढ़ के लौकी बहुत ही साफ और सीधी होती है, और उसमें दाग धब्बे नहीं होते हैं, अच्छी लौकी मिलती है, क्योंकि लटकने से बढ़ती भी जल्दी है। अगर लौकी की बेल को आप ज़मीन में लगा देंगे तो ज़मीन में टच करेगी तो उसमें दाग धब्बे टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, इसलिए उसको मचान पे ही लगाना अच्छा होता है। लौकी के पत्ते बड़े होते हैं और हरे होते हैं और कोमल होते हैं दोस्तों। लौकी का ये लौकी जो होता फल होता है, जिससे कि सब्जी के रूप में खाया जाता है। और एक अच्छी तरह से जो बेल होती है लौकी की, उसकी अगर आप देखभाल करते हैं तो लौकी की बेल से, एक ही बेल से 50 से 150 लौकी तक आप ले सकते हैं। लेकिन वो देखभाल जब बहुत ही उच्च तरीके से की जाएगी तब ये रिजल्ट मिलता है, और ज़मीन में लगाने पर ये रिजल्ट मिलता है। वैसे अगर आप ग्रो बैग में भी लगाएंगे, बहुत अच्छी देखभाल करेंगे, उसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में लौकी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद लौकी जो होता है, ये बाहर से हरी होती है और अंदर से जब काटते हैं तो सफ़ेद होती है और गूदेदार होती है।
लौकी जो है गोल भी होती हैं और लंबी भी होती हैं, तो दोनों को ही लौकी बोलते हैं। गोल और लंबी दो प्रकार की होती हैं। लौकी में जो पानी जो होता है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, लगभग 96%। और गर्मी में शरीर को हाइड्रेट करने के लिए यानी पानी की कमी से बचने के लिए और पाचन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है लौकी। इसके बाद लौकी दोस्तों कब लगाएं इसकी जानकारी देता हूँ। लौकी जो है साल में आप 2 बार लगा सकते हैं। एक तो ग्रीष्म काल के लिए लौकी लगाना, दूसरा होता है वर्षा काल। तो ग्रीष्म काल के लिए लौकी अगर आपको लगानी है तो फरवरी मार्च में आप लगा सकते हैं। बीज लगाएंगे तो फरवरी में अगर आप बीज लगा देंगे तो फरवरी मार्च अप्रैल यानी कि 3 महीने बाद मई में आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर आप वर्षाकालीन समय में लौकी लेना चाहते हैं तो आपको जून जुलाई में लगाना पड़ेगा। अगर आपने जून में लौकी लगा दी तो आपको जून पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा यानी सितंबर से आपको लौकी मिलना शुरू हो जाएगी। यानी 3 महीने बाद लौकी लगना शुरू हो जाती है अगर बीज बोएंगे तब। और दोस्तों लौकी का पौधा बाज़ार में तो मिलता नहीं है, बीज ही लगाना पड़ता है, पौधा तैयार करना पड़ता है, इसलिए बीज से ही इसको काउंट किया जाता है। और लौकी की जो देखभाल होती है दोस्तों, उसमें लौकी को नियमित पानी की आवश्यकता होती है। और लौकी जो होता है दोस्तों हैवी फीडर होता है, यानी जैसे कि लौकी में बहुत से फल लगते हैं तो इतने फल लगने के लिए उसको बहुत ही ज़्यादा खाद की आवश्यकता होती है। इसलिए लौकी को खाद बिल्कुल समय पे और ज़्यादा देना चाहिए जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लौकी ले सकें। तो खाद में आप वर्मी कंपोस्ट और गोबर की बहुत पुरानी खाद दे सकते हैं। शुरुआत में जब फल लगने लगते हैं तो उसमें पोटाश युक्त, फास्फोरस ये सब युक्त खाद आप दे सकते हैं। और उसमें अगर आप घर में ही इंतज़ाम कर सकते हैं तो केले के छिलके को सुखा के उसका पाउडर बना के डाल सकते हैं। और प्याज के पत्तों को, छिलके को पानी में भिगो के उसका जो रस निकलता है उसको भी डाल सकते हैं। और आलू भी के जो छिलके होते हैं उसको भी डाल सकते हैं दोस्तों। इस तरह से घर में भी दे सकते हैं और नहीं तो बाज़ार में बहुत खाद तो मिलती हैं। इसके बाद लौकी के पौधे में कुछ दोस्तों समस्याएं भी आती हैं, जैसे कि लौकी के जो फल होते हैं, छोटे छोटे जो फल होते हैं वो छोटे में ही सूख जाते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल प्रॉब्लम होती है। इसमें होता ये है जैसे कि परागण जो होता है, यानी कि पौधे में जो है परागण होता है तो जो कीट पतंगों द्वारा होता है, मधुमक्खी होती है या भंवरे होते हैं, तो ये सब जो है एक फूल पे बैठते हैं, उसका जो परागकण होता है वो दूसरे फूल में लगा देते हैं। तो उससे ये लौकी होती है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो भी वो लौकी का फल छोटे में ही सूख जाता है। और या फिर आपने खाद नहीं दी ठीक से तो भी वो सूख जाता है। तो ये समस्याएं आती हैं जो कि नॉर्मल हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये आप इससे बच सकते हैं। इसके लिए आप जो है लौकी का जो मेल फूल होता है उसको आप तोड़ लीजिए और लौकी के फीमेल फूल में उसके जो परागकण होते हैं उसको लगा दीजिए उसमें। तो ये हैंड पॉलिनेशन हो जाता है। इससे आपका फिर लौकी का जो फल होता है वो छोटे में सूखता नहीं है। इसके बाद जो है लौकी में दोस्तों बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे कि मोजेक रोग यानी पत्ती इसमें मुड़ जाती हैं, और पाउडरी मिल्ड्यू यानी सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं उसमें और उसमें पाउडर जैसा बन जाता है। और एक होता है डाउनी मिल्ड्यू, उसमें पीले धब्बे हो जाते हैं। और बेल मुरझान यानी कि बेल मुरझा जाती है, ये भी एक रोग है। और जड़ गलन, पौधे की जो बेल की जो है जड़ ही गल जाती है, तो ये भी जो है एक रोग है। तो इनके उपचार में आप जो है पहली बात तो बीज जो है अच्छी क्वालिटी का प्रयोग करें, जो कि दवाई में लगा के रखते हैं वो आपको यूज़ करना चाहिए। दूसरा फफूंद नाशी का
प्रयोग करें। संक्रमित पौधे जो भी होते हैं उसको आप नष्ट कर दें, क्योंकि उसको आप देखभाल करेंगे तब तक वो दूसरे में भी जा सकता है इसका रोग, इसलिए उसको नष्ट ही कर देंगे तो सही रहता है। और पानी को जमा ना होने दें। पानी अगर जमा हो जाता है दोस्तों तो उससे भी प्रॉब्लम आती है, इसलिए पानी का निकासी अच्छी होनी ज़रूरी होती है। तो दोस्तों इस तरह से आप लौकी उगा सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। अपने ही गमलों में भी अच्छी अगर उसकी देखभाल करेंगे, प्रॉपर खाद देंगे तो बहुत सारी लौकियां गमलों में होती है। मैंने दोस्तों लगाई है, ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में। इतनी बड़ी लौकी देखिए दोस्तों, इस समय हो गई है मेरे ग्रो बैग में। 18 बाई 18 का ग्रो बैग है दोस्तों। देखिए कितनी हरी भरी, ये देखिए दूसरी लौकी है। बहुत सारी इसमें लौकियाँ लगी है दोस्तों, जो कि अगर इतनी बड़ी लौकी हो जाती है दोस्तों फिर ये बढ़ जाती है, फिर इसमें इसको ख़राब होने की संभावना कम होती है। जब छोटी लौकी होती है अगर वो नहीं बढ़ती है तो ख़राब हो जाती है। तो देखिए दोस्तों मेरे इसमें कितनी लौकियाँ लगी हैं, जो कि मैं बहुत अच्छी देखभाल करता हूँ, तो ये लौकियाँ खूब इसमें लगती हैं दोस्तों। अब दोस्तों आते हैं पोषक तत्व। लौकी जब आपकी तैयार हो जाती है 3 महीने बाद तो आपको मिलने लगती है, तो खाएंगे तो पोषक तत्व भी अगर आपको पता होंगे तो बहुत अच्छा रहता है दोस्तों। इसमें एक तो जल काफ़ी मात्रा में होता है। लौकी में जो जल होता है 90 से 96% जल होता है। शरीर को जो है पानी की कमी को ये से बचाता है। कैलोरी लौकी में बहुत कम कैलोरी पाई जाती है, जिससे कि आपका वज़न का जो संतुलन बना रहता है। और फाइबर, लौकी में फाइबर भी मिलता है। 100 ग्राम अगर आप लेंगे तो उसमें 0.5 से 1.2 ग्राम फाइबर मिलता है, जो पाचन और कब्ज के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। विटामिन लौकी में जो है विटामिन सी, विटामिन B6 और विटामिन B9, जिसको फोलिक एसिड बोलते हैं, ये पाया जाता है अच्छी मात्रा में। और खनिज के रूप में लौकी में पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक पाया जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और एंटीऑक्सीडेंट और बायोएक्टिव यौगिक इसमें जो है जैसे कुकुरबिटासिन और पॉलीफेनॉल और सेपोनिन ये पाए जाते हैं, जो कि शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। अब दोस्तों बात की जाए लौकी से बनने वाले व्यंजनों की, तो लौकी से एक तो आपकी सादी सब्जी बन जाती है, दूसरा लौकी की और चने की दाल, और लौकी का कोफ्ता, भरवा लौकी, लौकी की कड़ी, लौकी आलू की सब्जी और लौकी का पराठा। कोर के लौकी को कद्दूकस करके पराठा बनाया जाता है। लौकी के चीले, लौकी के कबाब, लौकी का रायता बहुत ही अच्छा होता है रायता दोस्तों। लौकी का सूप और लौकी का जूस। लौकी का जूस जो होता है दोस्तों वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, लेकिन अगर लौकी का कड़वापन है तो उसका जूस कभी नहीं पीना चाहिए। मिठाई, लौकी का हलवा भी बनता है और लौकी की खीर बनती है और लौकी की बर्फ़ी भी बनती है। तो दोस्तों ये है लौकी से बनने वाले व्यंजन। तो दोस्तों देखिए मैंने लगा रखी है लौकी कितनी हरी भरी, और देखिए मचान बना दी मैंने और बहुत तेज़ी में बढ़ रही है। और ऊपर देखिए कितनी लौकियाँ लगी हैं मेरे पौधे में, बेल में, और मैं बहुत ही अच्छी देखभाल करता हूँ। और ये लौकियाँ जो हैं बेल में बहुत सारी लगी हुई हैं, उसमें से बहुत सी बढ़ भी रही हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी अगर अच्छी बिना केमिकल वाली लौकी खाना चाहते हैं तो घर में इसको लगा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको लौकी के विषय में बहुत जानकारी दी है दोस्तों। कैसी जानकारी लगी दोस्तों? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल अशोक टेरेस गार्डन को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, कुछ कमी हो तो बताइए। और दोस्तों ये है लौकी का पौधा, देखिए कैसे लौकी लटक रही है दोस्तों। बड़ी खुशी होती है जब घर में लौकी लगती है दोस्तों। अपने हाथ की लौकी खाने का आनंद अलग होता है। बाज़ार की लौकी में हमें शक रहता है कि कैसी होगी क्या नहीं होगी। अधिकतर दोस्तों आजकल केमिकल वाली लौकी ही आ रही हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब वीडियो समाप्त करता हूँ, आज्ञा दीजिए मुझे। नमस्कार दोस्तों।